हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों इसमें हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कोई भी तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको PYQs लगाने चाहिए। इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है जिससे दोस्तों आपकी तैयारी में आसानी होती है। और दोस्तों ज्यादातर देखा जाता है तो PYQ से क्वेश्चन फंस भी जाते हैं परीक्षा में। इस वीडियो में दोस्तों हम सभी विषय देखने वाले हैं और लगभग 40 क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है दोस्तों ये लंबा चलने वाली, यानी आपके एग्जाम तक चलने वाली है। आप CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए यह क्लास ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों हम इनको वन लाइनर फॉर्मेट में सभी को देखने वाले हैं। दोस्तों ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? तो दोस्तों जो ऑपरेशन विजय था इसका संबंध किससे था? कारगिल युद्ध से था। किससे था दोस्तों? कारगिल युद्ध से था। कारगिल युद्ध की बात की जाए तो यह कब हुआ था दोस्तों? यह 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? किसने दोस्तों यह प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी मुस्लिम जो है वह ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं देगा? तो भारतीय खिलाफत समिति ने किया। और कब किया? तो दोस्तों 1921 में किया। कब किया? 1921 में। 1921 की जुलाई में किया। कब किया दोस्तों? जुलाई में किया। यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों समाचार पत्र बंगाल गजट। कौन सा दोस्तों? बंगाल गजट, जो दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र था। क्या था दोस्तों? जो बंगाल गजट है यह भारत का पहला समाचार पत्र था। और दोस्तों यह 1780 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में प्रकाशित हुआ। और दोस्तों इसके जो संपादक थे या संस्थापक थे वह कौन थे? J.A. हिक्की साहब। कौन थे दोस्तों? जेम्स हिक्की साहब थे। इस बात को याद रखिए। कौन दोस्तों? जेम्स हिक्की इस पत्र के, समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे या संस्थापक थे। दोस्तों 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? किसका दोस्तों? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? कब किया था? 1860 में किया था। किस लिए किया था? भारतीय जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों इसके जो क्या कहते हैं फाउंडर थे या गठन करने वाले थे वह थे DVN साहब। कौन थे दोस्तों? DVN साहब थे। इनका नाम क्या हो गया? दादा भाई नौरोजी साहब। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी साहब थे इसके संस्थापक या दोस्तों गठनकर्ता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। पहली बात तो दोस्तों कालिदास जी का नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें दोस्तों जो शकुंतला का पुत्र था वह कौन था? देखिए दोस्तों कितना डीप तक जाकर क्वेश्चन पूछता है NTPC में। दोस्तों शकुंतला का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? उसका नाम भरत था। क्या नाम था उसका? भरत था। नोट करिएगा। दोस्तों भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो पहली बार जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का पहली बार अनुवाद किया था अंग्रेजी में वह थे चार्ल्स विल्किंस। कौन से दोस्तों? चार्ल्स विल्किंस साहब थे। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 का विद्रोह दोस्तों पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। इसके दोस्तों होने के कई कारण थे। पहली बात तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का या अंग्रेजों का शासन भारत में लगभग 100 वर्षों तक पूरा हो चुका था। कितना? 100 वर्षों का भारत में इनका शासन पूरा हो चुका था। दूसरा दोस्तों जो डलहौजी था इसका जो व्यपगत का सिद्धांत था यानी जो इसकी हड़प नीति थी वह दोस्तों लोगों के अंदर क्या कर रही थी? विद्रोह की भावना पैदा कर रही थी। इसके साथ साथ इन्होंने दोस्तों नाना साहब की पेंशन रोक दी थी। किसकी दोस्तों? नाना साहब की पेंशन रोक दी थी। वहीं दोस्तों तंजौर और जो कर्नाटक के नवाब थे उनकी दोस्तों उपाधियां इन्होंने छीन ली थी। ये सभी कारण थे जो 1857 के विद्रोह का क्या बने दोस्तों? मुख्य कारण बने। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि दोस्तों
जो कारतूस बनती थी उसको दोस्तों सैनिकों को मुंह से छीलना पड़ता था, तो उसको मंगल पांडे जी ने छीलने से मना कर दिया था, क्योंकि दोस्तों कारतूस में चर्बी लगी हुई होती थी। जिसके बाद उन्होंने दोस्तों 2 अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर दी थी, गोली मार दी थी। एक सार्जेंट था, एक और था, तो दोनों को गोली मार दी थी। वहीं से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। और वह तारीख कौन सी थी, वह तारीख थी दोस्तों 29 मार्च की तारीख थी। कौन सी थी, 29 मार्च की तारीख थी। और दोस्तों लखनऊ में इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो दोस्तों लखनऊ में इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, बेगम हजरत महल थी। कौन थी दोस्तों, बेगम हजरत महल ने दोस्तों क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। कहां किया था, लखनऊ में। दोस्तों वुड के आदेश पत्र का संबंध किससे है, दोस्तों जिसको वुड डिस्पैच बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। इसका संबंध शिक्षा से है। किससे है, शिक्षा से है। शिक्षा में दोस्तों उच्च शिक्षा से इसका संबंध है, यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे, बताइए दोस्तों। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या, दोस्तों शहरों की संख्या पूछा है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। दोस्तों जनगणना पहली बार कब हुई थी दोस्तों, 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी, तो मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वहीं दोस्तों बात की जाए दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर, तो दोस्तों 1881 में हुई थी, रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में। दोस्तों नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दोस्तों नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस बात को भी नोट करिएगा। दोस्तों नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों मिस्र की रीढ़ की हड्डी भी नील नदी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। सबसे पहली बात तो दोस्तों जो माजुली द्वीप है यह दोस्तों असम में है। कहां है दोस्तों, असम राज्य में है। असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह बात भी नोट करिएगा। और यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी नदी पर बनने वाला जो बना द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। इस बात को याद रखिएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार फंसाता है परीक्षा में। किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यारलुंग सांगपो यानी सांगपो नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह बात भी आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य के समकालिक नहीं है। क्या दोस्तों, किस उपग्रह की जो कक्षा है वह दोस्तों सूर्य के समकालिक नहीं है, यानी सूर्य के समान उसकी कक्षा नहीं है। जैसे सूर्य है वैसे ही सूर्य के समकालिक मतलब सूर्य का वो परिक्रमा लगाने वाली जो कक्षा है दोस्तों, जो ग्रह परिक्रमा लगाते हैं उसके समान नहीं है, यह पूछा गया है इसमें। वह ग्रह कौन सा है, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा मेटियोसैट 11। कौन सा दोस्तों, मेटियोसैट 11। यह दोस्तों ऐसा उपग्रह है जिसकी कक्षा जो है वह सूर्य के समकालिक नहीं है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है। कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र दोस्तों, स्कैंडिनेविया। कौन सा, स्कैंडिनेविया। यह दोस्तों कहां पर स्थित है, यदि आपसे यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो दोस्तों इसकी बात की जाए यदि, तो यह कहां स्थित है, यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या से दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के पूछे जाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने से बना के लेके नहीं आया हूं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, नागालैंड की जो जनसंख्या, नागालैंड में जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या को काउंट नहीं किया गया था। कहां पर दोस्तों, नागालैंड में यह काम किया गया था। नागालैंड की बात की जाए दोस्तों तो यहां का एक पक्षी आप सभी जानते हैं, हॉर्नबिल। कौन सा दोस्तों, हॉर्नबिल
फेस्टिवल भी है और यह दोस्तों पक्षी भी है। यह दोस्तों नागालैंड के स्थापना दिवस यानी 1 दिसंबर को शुरू होता है और लगभग दोस्तों 10 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। हॉर्नबिल दोस्तों वहां का एक पक्षी है, यह बात भी याद रखिएगा। दोस्तों किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया है? नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया गया है, तो वह दोस्तों कौन सा था? वह था निसार था। कौन है दोस्तों? वह है निसार। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों बताइए? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या दोस्तों? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? दोस्तों 1925 में जो केंद्रीय विधानसभा थी उसका जो पहला निर्वाचित सदस्य था वह कौन था? तो वह दोस्तों विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल जी थे। इस बात को याद रखिएगा। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। तो दोस्तों मूलतः अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। कितने थे? मूलतः अनुच्छेद 395 थे। और दोस्तों अनुसूचियों की बात की जाए तो उस समय अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, जो अस्थायी अध्यक्ष जिनको कहा जाता है, वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वहीं दोस्तों स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यह बात भी आप लोग नोट करिएगा। और दोस्तों यही थे जो संविधान आजादी के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 20वां छूट गया था दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम बैठक अभी मैंने बताया सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे पहली बैठक के अध्यक्ष और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 21, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बताइए। पहली बात, उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों वर्तमान में हमारी प्रस्तावना है। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना है। दोस्तों यह कब इन्होंने पेश किया था? तो यह पेश इन्होंने किया था 13 दिसंबर को किया था। कब दोस्तों? 13 दिसंबर। सन की बात की जाए तो 1946 सन था। कौन सा था? 1946 सन था। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? दोस्तों क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के पूछा गया है। एक दोस्तों इसमें से मेंस का क्वेश्चन है और एक दोस्तों CBT 1 का है, एक CBT 2 का है। दोस्तों CBT 1 में यह तारीख पूछी गई थी, जबकि CBT 2 में यह पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों का कथन। देखिए यहां पर पूरी भाषा ही इसने बदल दिया। वहां पर देखियो हम लोग पढ़ते क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन यहां पर पूछ लिया उद्देश्यों का कथन प्रस्तुत किसने किया? तो दोस्तों वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रथम स्वतंत्र भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वह थे दोस्तों, वह कौन थे? RK षणमुखम सेठी। कौन थे दोस्तों? षणमुखम सेठी साहब थे। यह बात भी आप याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया। कौन थे दोस्तों? षणमुखम सेठी साहब थे। इस बात को आप, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? षणमुखम सेठी साहब थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? बताइए। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा कब की गई थी? 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। दोस्तों अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का
डॉट डॉट किस फर्म का लाभ, किसी भी फर्म का लाभ होता है। यानी दोस्तों अर्जित कुल जो आय है और उसमें जो कुल लागत लग गई है उनके बीच का अंतर किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इस बात को याद, ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो दोस्तों यह अधिनियम कब प्रभावित हुआ, 1970 में हुआ। कब हुआ, 1970 में हुआ। इसका क्या नाम है, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP इसका नाम है। दोस्तों कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं होता, बताइए। आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं होता, कौन सा वह तत्व है, तो वह है दोस्तों मूल्यह्रास। कौन सा है दोस्तों, उसको कहा जाता है मूल्यह्रास। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्राइस सीलिंग। क्या दोस्तों, प्राइस सीलिंग या सेलिंग भी बोला जाता है। क्या अर्थ है, तो दोस्तों प्राइस सेलिंग, इसको MRP भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा। MRP का फुल फॉर्म क्या होता है, वस्तुओं या दोस्तों जो सेवाएं हैं उन पर जो कीमत तय की जाती है, मैक्सिमम प्राइस तय किया जाता है, उसी को दोस्तों प्राइस सेलिंग कहा जाता है। आप कोई भी सामान लेकर आइए, उसमें दोस्तों MRP लिखी होती है। क्या लिखी होती है, MRP लिखी होती है, वही है दोस्तों प्राइस सेलिंग। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया। तो दोस्तों एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम कब पारित किया गया, यह दोस्तों 1969 में किया गया। कब किया गया, 1969 में किया गया। वहीं दोस्तों एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1970 में आया, अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 में आया। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग की वृद्धि करना था। दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य कार्य क्या था, जो 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना, उसका मुख्य उद्देश्य था 25% की वृद्धि करना। कौन सा नकद, दोस्तों कभी भी नगद नहीं लिखा जाता, इस बात को याद रखिएगा, हमेशा वह होता है नकद। क्या होता है, नकद। तो दोस्तों नकद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है। तो दोस्तों कौन करता है, जमा का वह प्रतिशत दोस्तों जो किसी बैंक को RBI के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। नगद आरक्षित अनुपात, इसको दोस्तों इस प्रकार से समझिए। मान लीजिए कोई नया बैंक खुल गया, तो दोस्तों इसको अपने कुछ शेयर्स के रूप में आप समझिए। अब ये आप सभी जानते होंगे, शेयर आपने खूब शेयर मार्केट, जो शेयर नगद के रूप में, जो शेयर के स्थान पर नगद पैसा RBI के पास जो बैंक जमा करता है वही होता है नगद आरक्षित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 33, 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। किस सन में किया गया, 1954 में किया गया। कब किया गया, 1954 में किया गया। दोस्तों भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इंपैक्ट, लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में UNO एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया, फरवरी 2021 में किया गया। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो चुका है। पहले दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने ले लिया है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों वह कौन थे, सस्मिता लेखा थे। कौन थे दोस्तों, पहले भारतीय अधिकारी कौन थे, सस्मिता लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। पुदुचेरी के विलियानूर माफ करिएगा, इसका आंसर क्या होगा, वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्यिक पुरस्कार 2021 प्रदान किया था। दोस्तों लास्ट चिल्ड्रन दोस्तों आर्काइव। क्या दोस्तों, क्या नाम था, लिख लेते हैं, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव नाम था। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36, पुदुचेरी में विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा आनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। तो दोस्तों वह कौन सा है, गराड़ी। कौन सा है दोस्तों, गराड़ी है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37,
3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते थे? तो दोस्तों अवनी लेखरा थी। कौन थी दोस्तों? अवनी लेखरा थी। भारत की शेरनी अवनी लेखरा जी थी, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? बताइए दोस्तों वह कौन सा संस्थान था? वह संस्थान था दोस्तों ICRISAT। इस बात को याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 39, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक है। किस चीज के वादक हैं? तो दोस्तों तबला वादक हैं। किस चीज के वादक हैं? ये तबला वादक हैं, इस बात को याद रखिएगा। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी हैं और अभिनेत्री थी। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो दोस्तों जो मीनाती मिश्रा हैं इनका जो संबंध है वह ओडिसी से है। किससे है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी जानते हैं यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। दोस्तों डेली आपको एक क्लास एनटीपीसी की मिलने वाली है जीके जीएस से संबंधित। इसके बाद दोस्तों हम फिर मैथ भी शुरू करेंगे और मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रदान करेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।